अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। आज बहुत ही अहम न्यूज़ हैं, बहुत ही अहम चीज़ें जो डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। स्पेन के हेल्थ मिनिस्टर ईया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि नई वैक्सीनेशन लॉन्च हुई है मोडेर्ना, तो जो शुरू में यूनाइटेड स्टेट्स को डील करेगी। तो आज जब इनके हेल्थ मिनिस्टर या से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं, हम सिर्फ इसी के साथ नहीं बल्कि इसके अलावा भी 7 वैक्सीनेशन के साथ हमारी डील है, 7 कंपनीज के साथ हमारी डील चल रही है। उन्हें कहा है कि हम जो है जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि कंपनी ने दावा किया था कि 95% के करीब ये वैक्सीन अफेक्टेड है। तो उन्होंने कहा कि हम इस बड़े करीब से इसको देख रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं और हम इसकी मज़ीद डिटेल का इंतज़ार कर रहे हैं। और हम जो है यूरोपीय यूनियन की जो स्ट्रेटजी है वैक्सीनेशन के ऊपर, हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसको देखेंगे, हम चेक करेंगे। जैसे ही हम समझेंगे कि ये वाकई बेहतर है तो हम इसको ख़रीद लेंगे। उसके बाद दूसरी अहम खबर है नवारा से। नवारा ने जो लॉकडाउन है वो 18 दिसंबर तक जो है उसको बढ़ा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो हॉस्टलरी हैं, जो रेस्टोरेंट और बार हैं, वो 26 नवंबर के बाद जो है वो ओपन कर सकेंगे, तरासा के ऊपर वो डील कर सकेंगे। तो उन्होंने कहा है कि लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो तोके दे केदा है, जो रात का लॉकडाउन है, रात की जो टाइम टेबल की पाबंदियां हैं, ये उन्होंने कहा है ये रहेंगी। और ये कब तक रहेंगी? ये जब तक इस्तादुल लार्मा है उस वक्त तक रहेंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि ये मई तक रहेंगी नवारा में। उन्होंने कहा है कि ये जो तोके दे केदा है ये इस्तादुल लार्मा तक रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इस्तादुल लार्मा है वो 6 महीनों तक रखा हुआ है। लेकिन 26 नवंबर के बाद बार और रेस्टोरेंट वालों के लिए खुशखबरी है कि वो तेरासा में अटेंड कर सकते हैं अपने अपने गाहकों को। उसके बाद जनरलितात कतालुनिया से आज उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनने क्योंकि पिछले दिनों जो ऑटोनोमो वालों की युद्ध थी 2000 यूरो, तो वो काफ़ी लोगों ने अप्लाई की थी, तो उनके पास हज़ारों के हिसाब से सोलिसिटूड्स पहुंची हुई हैं। तो उन्होंने कहा है कि इसका ये मतलब नहीं है कि जो बंदों ने ये अयोध्या पहले अप्लाई कर दी है, जिनने पहले अपने पेपर सबमिट कर दिए हैं, उन्हीं को मिलेगी। उन्होंने कहा इसका ये मतलब नहीं है। हम हर सोलिसिट्यूड को देखेंगे, चेक करेंगे और जो क्वालिफाई करेंगे, जो वाकई जिनको ज़रूरत होगी, हम उनको देंगे। और इसका उन्होंने कहा बड़े क्लियर लफ्ज़ों में कहा कि ये ना समझे कि जो हमारी पहले सबमिट हो गया तो हमको मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। हम देखेंगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से बंदे, कौन कौन सी जो सोलिसिट्यूड्स हैं उसको फुलफिल कर रही हैं। जैसे कि आपको पता था उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें यही था कि रेंटा आपका पिछले साल का इतना होना चाहिए और जो पहले इस साल के 3 त्रिमेस्त्र हैं उनकी इतनी अमाउंट होनी चाहिए। उसके बाद सेपे से इनम से न्यूज़ है कि जो बंदे एयरते पे थे वो महीनों से अपने जो है पैसे को बराबर नहीं कर रहे हैं, जो उन्होंने डिसेम्पलियों के लिए अप्लाई की थी एयरते। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा रेतरासो हो रही है, बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं उनके पैसे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारे पास हज़ारों के हिसाब से ट्रामिटेस हैं, हज़ारों के हिसाब से हमारे पास सोलिसिट्यूड आई हुई हैं। और ये मैक्सिमम जो है वो 4-4 महीनों तक बाद बंदों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने जो है हम कोशिश कर रहे हैं इसको अटेंडर करने की। लेकिन उन्होंने कहा कि उनने अपना फ़ोन नंबर दिया कि आप इस फ़ोन नंबर पर भी अगर वो लोग जो जिनको पैसे नहीं मिल रहे या जिनका कोई इंसिडेंस है या जिनका कोई मसला है, तो उन्हें कहा कि आप इस नंबर पर रब्ता करें। ये बिल्कुल ग्रातुइतो नंबर है, आप नोट कर लें ये नंबर। जो लोग एयरटे पे हैं या जिनकी का सेपे के साथ कोई मसला है तो इस नंबर पर फ़ोन करें 9008124000 9008124000। ये कब करना है? उनका टाइम टेबल है सुबह 8 बजे से लेके दिन को 2 बजे तक। ये सोमवार से यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक, सोमवार से जुमे तक यह 8 बजे से लेके दिन को 2 बजे तक ये आपकी सोलिसिट्यूड को अटेंड करेंगे। उसके बाद वलेंसिया से न्यूज़ है कि वलेंसिया में नई रिस्ट्रिक्शन लग गई हैं कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि पंडेमिया बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा जो है हॉस्पिटल में मरीज़ आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं। तो उनके हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा है कि आप जो है फोर्स किया उनको कि आप पेरीमीटरल लॉकडाउन करें। और जो म्यूनसिपैलिटीज़ का लॉकडाउन था जिसमें एक शहर से दूसरे शहर में नहीं आप जा सकते थे, वो भी करें। तो उनने कहा है कि जो इसके अलावा जो है जो दूसरी रेस्ट्रिक्शन है वो भी इन विगोर हैं।
तो उन्होंने कहा है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जनरल ताज ने 6 महीनों के लिए अपना जो रिज़र्व था, सर्जरी का सामान था, जो डॉक्टरों के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी, उनका रिज़र्व जो है उन्होंने स्टोर कर लिया है। उसके बाद जो सबसे अहम न्यूज़ है वो ब्रिटिश के हवाले से है कि 31 दिसंबर के बाद क्या सूरत हाल होंगी, और जो इनके पास स्पेनिश पासपोर्ट हैं या किसी भी यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट है वो ब्रिटिश में कैसे दाखिल हो सकेंगे, या ब्रिटिश वाले जो हैं वो इधर कैसे आ सकेंगे। तो उन्हें कहा है कि 1 जनवरी के बाद जो जो भी ब्रिटिश होल्डर्स यूरोपीय यूनियन में आएंगे उनको बॉर्डर चेकिंग होगी, और बॉर्डर अथॉरिटीज़ वाले उनको चेक करेंगे। वो पहली चीज़ तो उनकी वेरीफाई करेंगे उनका पासपोर्ट, और पासपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए कि मिनिमम जो है वो मिनिमम उसकी 6 महीने की उसकी जो फेचारी कदूसीदार है जो एक्सपायरी डेट है वो 6 महीने से कम ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल से कम हो, 10 साल या इससे ज़्यादा ना हो, फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है वो ये चेक करेंगे कि आप कितना अरसा यूरोपीय यूनियन में स्टे करने जा रहे हैं वो, और आपका मकसद क्या है। इस चीज़ के लिए वो आपकी टिकट और अकोमोडेशन चेक करेंगे कि आप कहाँ पे जाके रहेंगे, उसका जो होटल का या जहाँ पे आप रहेंगे उसका पेपर होगा और टिकट होगी आपकी कि आप इतना अरसा वहाँ पे जाके रहने जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ यह है कि आपने प्रूफ देना होगा कि हमारे पास जो है इतने पैसे हैं कि हम इतना अरसा वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। आपने अपने सफिशिएंट फंड का प्रूफ देना होगा। जो सबसे अहम चीज़ है कि वीज़ा फ्री होगा ब्रिटिश को यूरोपीय यूनियन में आने के लिए, या यूरोपीय यूनियन वालों को इंग्लैंड जाने के लिए या यूके में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, वो बगैर वीज़ा के ही आ जा सकेंगे। लेकिन इसकी मैक्सिमम जो हद उन्होंने मुकर्रर किया वो 90 दिन है 6 महीनों के अंदर। आप 6 महीनों के अंदर 90 दिन जो है रह सकते हैं, लेकिन अगर आप 90 दिन से ज़्यादा रहेंगे तो आपको वीज़ा लगवाना पड़ेगा। लेकिन अभी जो है यूरोपीय यूनियन इस चीज़ के ऊपर भी स्टडी कर रही है कि वो लोग जो किसी काम के सिलसिले में यूरोपीय यूनियन में आएंगे क्या उनके लिए कोई पहले से वीज़ा लेना होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी इसका उन्होंने बाकायदा ऐलान नहीं किया। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि 1 जनवरी के बाद 1 जनवरी से कोई भी ब्रिटिश होल्डर पासपोर्ट होल्डर जो है वो ई गेट जो है यूरोपीय यूनियन का ई गेट जो स्पेशल होता है यूरोपीय यूनियन के पासपोर्ट होल्डर के लिए वो यूज़ नहीं कर सकेंगे। लेकिन ये भी कहा है कि जो ब्रिटिश लोग पहले ही यूरोपीय यूनियन में रह रहे हैं उनके राइट रिजर्व्ड हैं, उनके हकूक़ में को कोई मसला नहीं है, वो सेम ही हकूक़ इस्तेमाल करेंगे जो इससे वो पहले करते रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट खबर कतालूनिया से है। कतालूनिया ने आज अपना जो नया प्लान पेश किया है 4 फासों में, जिसके 4 फेजेस होंगे, जो इसको कहते हैं प्लान दे दिस एस्कलादा, कि वो कैसे कैसे जो है एक एक करके एक एक फासे करके जो अभी पाबंदियाँ लगाई हैं वो इससे निकलेंगे। अभी बहुत सारे लोग सवालात कर रहे थे कि कतालूनिया का क्या प्लान होगा, कब ये रिस्ट्रिक्शन उठाएंगे, लेकिन कोई अच्छी खबर नहीं है। ख़ास तौर पे एलिमेंटेशन वालों के लिए या दूसरे हैं जो बार और रेस्टोरेंट वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है। 23 नवंबर से जो है नेक्स्ट मंडे से जो है बार और रेस्टोरेंट ओपन होने जा रहे हैं। उनका टाइम टेबल होगा सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक होगा। लेकिन जो है रात का जो लॉकडाउन था 10 बजे से वाला वो सेम रहेगा, वो सारी रूटीन सेम ही रहेगी, पहले जैसी रहेगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। वही चीज़ होगी कि फिन दे सेमाना वीकेंड पे आप एक म्यूनसिपैलिटी से दूसरी म्यूनसिपैलिटी में भी नहीं जा सकते हैं। और अब ये जो है ये कोशिश वही क्रिसमस तक रहेगा अंदाज़न। जब मैं अभी कोशिश करूँगा एक एक करके आपको एक एक फेज़ की थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको बताऊँ। दूसरी चीज़ जो इसमें ये होगी कि जो फोरो होगा बार और रेस्टोरेंट का वो 30% होगा, तेरासा में भी 30% होगा और इंटीरियर भी 30% होगा। अब हर फेज़ जो है ये 15 दिनों पर मुश्तमिल होगा, यानी कि अगर 23 से स्टार्ट होगा तो ये 7 दिसंबर तक जाएगा। अब दूसरा जो फाज़ है वो 7 दिसंबर को शुरू होगा। अब सानिदाद वालों ने कहा है कि हेल्थ वालों ने कहा है कि अगर लोगों ने जो हमने पाबंदियां लगाई हैं उनको अच्छे तरीके से अमल किया और कोरोना की लहर में एक वाज़िया कमी रही तो फिर ही हम जो है दूसरे फेज़ में दाखिल होंगे, इसके अलावा हम नहीं दाखिल हो सकते हैं। दूसरे फासे में वो क्या करेंगे, वो जो तरासा और इंटीरियर का जो है वो पहले वो 30% फोरो था, अब वो 50% फोरो कर देंगे। और उन्होंने कहा कि जो लॉकडाउन वीकेंड पे था जब बाकी तोके दे कह रहा था, रात वाला लॉकडाउन था, वो भी एक जैसी रहेगा, उसमें भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। एलिमेंटेशन वालों के लिए तो बिल्कुल कोई तब्दीली नहीं आएगी, सेम ही उनका टाइम टेबल रहेगा।
जो उनका तीसरा फासे है वो स्टार्ट होगा 21 दिसंबर से, बिल्कुल कुछ दिन पहले नाविदाद के। तो लेकिन उसमें भी यह है, अब ये बात याद रखेंगे, जो तोके दे कहता है ये चारों फेज़ों में रहेगी, यानी कि रात वाला जो लॉकडाउन है उसके अभी उन्होंने कहा कि हम किसी उसके टाइम टेबल में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है कि 10 से 11 बजे तक भी कर सकते हैं या 11 से 12 बजे तक भी कर सकते हैं तोके दे कैदा को, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसका जो है टाइम टेबल जो है वो सेम ही रहेगा। अब तीसरे फेज़ में वो क्या करेंगे, वो इन सारों फेज़ों में स्कूल तो खुले रहेंगे, लेकिन जो है बैचलरात और एक्स्ट्रा स्कूलर जो स्कूल की जो लिमिट है वो ऑनलाइन रहेगी अनटिल लास्ट फेज़। लेकिन तीसरे फेज़ में ये होगा कि पहले 2 फेज़ों में ये है कि 6 बंदे इकट्ठे मिल सकेंगे, अब इसके बाद यह कि 10 बंदे जो हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हो सकेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो पेरीमीटर लॉकडाउन होगा वो सेम ही रहेगा, वो नहीं उठाया जाएगा। तीसरे फेज़ में ये होगा कि बार और रेस्टोरेंट जो हैं वो 5 बजे की बजाय 9 बजे तक खुले रहेंगे और सेंट्रो कमर्शियल भी खुले रहेंगे। अब फासे क्वात्रो जो है, जो फेज़ नंबर 4 है, ये 4 जनवरी से 17 जनवरी तक रहेगा। इसमें जो है बैचलरेट वालों की क्लासें जो हैं वो प्रेजेंशियल हो जाएंगी, यानी कि उनको अपने इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। उसके बाद जो है जो रेस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, जो उसकी बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो भी सेम ही रहेंगी, उनमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। उसमें यह होगा कि जो कम्युनिदाद का लॉकडाउन होगा, जो एक सूबे से दूसरे सूबे वाला लॉकडाउन होगा वो सेम रहेगा, वो तब्दील नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों ने एक सूबे से दूसरे सूबे जाना है उनको सिन कौसा हुस्तिफ़िकादा किसी वजह के बगैर नहीं जा सकते, उनको वजह बतानी पड़ेगी अगर वो पकड़े जाएंगे। सानिदाद वालों ने कहा कि हम जो है हर 15 दिनों बाद चेक करेंगे, रेविसार करेंगे जो पाबंदियाँ लगाई हैं। अगर किसी एरिया में सिचुएशन बेहतर नहीं होती तो हम उस एरिया में वही फेज़ रहेगा, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर अगर एक एरिया में बेहतरी हुई है तो वो हो सकता है फेज़ 3 में चला जाए, अगर दूसरे एरिया में नहीं हुई तो हो सकता है वो उसको मज़ीद 15 दिनों के लिए फेज़ 2 में ही रहने दें। अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है नेक्स्ट जो है। लेकिन ये है कि तोके दकेला जो है ये चारों फेज़ों में रहेगी, यानी कि 17 जनवरी तक कोई तब्दीली नहीं आएगी। इसमें हो सकता है ये नाविदाद के ऊपर थोड़ी सी रिलैक्सेशन दें, वो कैसी देंगे अभी इसका कोई पता नहीं चल रहा है। उसके बाद जो है कस्तिया-ला मांचा में उनने मज़ीद 10 दिनों के लिए पूरे कस्तिया-ला मांचा में निवेल 2 लगा दिया है, लेवल 2 जो है हेल्थ का वो लगा दिया है। उन्होंने कहा कि सुबह में बेहतरी आ रही है, लेकिन जो है अभी जो भी है इसका जो लहर है वो नॉर्मल जो पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो इससे पहले जो था कस्तिया-ला मांचा की 38 जो म्यूनसिपैलिटीज़ थी वहाँ पे लेवल 3 लगा हुआ था। अब उन्हें पूरे कस्तिया-ला मांचा में जो है लेवल 2 लगा दिया, निवेल 2 लग गया है। अब उसमें मैक्सिमम जो है वो 6 बंदे एक जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं और 40% जो है उनका फॉलो कर दिया है कि मैक्सिमम जो है वो आप कोई भी लोकल सिरा तो है बंद है तो उसमें 40% जो है वो जो इंटीरियर है उसका फॉलो होगा। उन्होंने साथ ये कहा है कि गली में जो विया पब्लिका है वहाँ पे आप खास करके अल्कोहल का लाता बिल्कुल नहीं पी सकते हैं और बाकी भी जो एक्टिविटीज़ हैं वो गली में विया पब्लिका में आप नहीं कर सकते हैं। अयुंतामेंट तो उसको उन्होंने हुक्म दिया है कि आप जो है विजिलेंस इनको सख्त किया जाए और जो छोटी छोटी गलती पे भी इनको जो है जुर्माने किए जाएं, क्योंकि इसके बाद जो है जो रात की एक्टिविटीज़ हैं वो भी बंद की हैं उन्होंने और मरकज़ी का भी उन्होंने 30% जो है फॉलो कर दिया है। पूरे कस्तिया-ला मांचा में जो पार्क हैं वो सुबह 8 से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। उसके बाद जो है अहम चीज़ है कि पर्रोगा दे एरते जो है वो आपको पता है कि 31 जनवरी तक आप एरते ले सकते हैं। जो बंदे एरते पे हैं और एरते ले रहे हैं वो 31 जनवरी तक एरते ले सकते हैं। बाद लोग उन्हें सवाल करते हैं कि हम एरते कब तक ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक चीज़ ये की है कि उन्हें कहा है कि जो लोग एरते पे हैं वो किसी सूरत में भी पारों को नहीं ले सकते हैं। जो पारों की मैक्सिमम लिमिट थी जहाँ तक वो ले सकते थे वो 30 सितंबर थी। अब 1 अक्टूबर के बाद वो किसी सूरत में पारो नहीं ले सकते हैं। ये ज़हन में रखेगा जो लोग एरते पे हैं, क्योंकि वो बड़ी सख्ती से मोनीटर कर रहे हैं। और आखिरी खबर जो है अंदालूसिया से, अंदालूसिया ने भी फाइनली आखिरकार जो है ऑटोनोमो वालों के लिए युद्ध का ऐलान किया है। उन जो ऑटोनोमो वालों को युद्ध दे रहे हैं ये 1000 यूरो है, ये पूरे अंदालूसिया के लिए है।
ये उनने 80 मिलियन यूरो लेके आए हैं जो 80,000 लोगों को देंगे। इसमें कौन कौन सा सेक्टर आता है? इसमें हॉस्टलेरिया आता है जिसमें बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, कॉमर्शियल्स हैं, जो छोटी दुकानें वगैरह हैं वो आएंगी। टैक्सी वालों के लिए है, पेलुकेरिया वालों के लिए है, जिनकी हमाम की दुकानें हैं, फेरियालिस के लिए है। ये सारे जो हैं ये अंदालुसिया में 1000 यूरो वाली युद्धा को सबमिट करा सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।